स्टूडेंट। तो जो मेरा पिछली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने यही अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। उसमें मैंने तीनों मेथड जो है डायरेक्ट, शॉर्टकट और जो थर्ड स्टेप डिवीजन था वो मैंने तीनों के तीनों आपको भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझाए हैं। लेकिन इसके बाद जो है एक और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो भी मैं आपके लिए करवाऊंगी, मीन्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो आते हैं स्टैट से रिलेटेड वो इसी ही मतलब कंडीशन के आते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, जिसको क्लास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें ये क्वेश्चन होते हैं जैसे 0 से 5, 5 से 10, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से मैंने ये न्यूमेरिकल भी इधर आपके सामने अभी सोल्व करूंगी, इसको मैंने लिखा भी है। तो इसका एक सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। हम धीरे धीरे करेंगे, जो जो मेथड इसके अंदर आ रहे हैं उसको टर्न वाइज ही किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या निकलेगा, जो एक्स बार मतलब मीन कैसे निकलेगा, इसमें हम निकालेंगे समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ये जो मेथड है इसका सबसे इजी मेथड है, उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको m निकालना है, उसके बाद m को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। m कुछ नहीं है, ये एक मिड वैल्यू होती है। क्या है? मिड वैल्यू है। और वो मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताऊंगी। देखिए जो मिड वैल्यू होती है वो निकलती है L1 प्लस L2 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 बोल दीजिएगा, उसी के तरह ये निकलती है। L1 क्या होता है, जो ये आपको CI क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो 0 से जो 10 है ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। तो मान लीजिएगा 0 को और 10 को आपस में प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है, जो आएगा वो आपका मिड वैल्यू कहलाती है। तो 5 आपकी क्या होगी? मिड वैल्यू। तो फर्स्ट का क्या आएगी? m आ जाएगा 5। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी का भी निकाल सकते हो। जैसे 10 और 20 को प्लस कर देना है, उसको आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 2 के साथ जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 30/2 मतलब 15। देखिए अगर इस तरह से मैं करती जाऊंगी तो बड़ा टाइम लगता है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए 10, 20, 30, 40 और 50 इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है भाई? 10, 10 का है। 10, 10, 10, 10 इक्वली डिफरेंस है 10, 10 का। तो 10 अगर मैं इसमें 10 प्लस कर दूं तो 15, 15 में अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो 25, 25 में अगर मैं 10 प्लस करती हूँ तो 35, और 35 में अगर मैं 10 प्लस करती हूँ तो 45। तो मेरा जो मिड वैल्यू है इस तरह से भी निकल सकता है, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर उसमें मैं इन सभी को टर्न वाइज प्लस करती जाऊँ तो मेरा क्या निकलेगा? मिड पॉइंट। ये इजी तरीका होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन बड़े लेंथी होती हैं, और अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ जाए +1 +2 में, तो ये +1 में बेसिकली ये +1 में आता है, तो आपको कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो आपको हाथ से करना है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे ऐसे ट्रिक्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो करिए, इससे टाइम बचेगा। तो मेरा मिड पॉइंट जो है वो निकल चुका है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है अभी मुझे निकालना है। मैंने पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालिएगा, समेशन एफ। तो देखिए इसका टोटल कर लेते हैं, 0, 3, 5 और 14, 140। तो समेशन एफ का टोटल कितना आ जाएगा? 140 आ गया। देखिए लाइनें तो मैंने लगाई है, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में भी इस तरह से आपने लाइनें लगी है, सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए मैंने लगाई थी। तो CI मतलब बताने के लिए कि किस तरह से वो CI आया हुआ है। देखिए अब इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचा है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन बची है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका मिड वैल्यू है और जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 20 और 5 को किया 100, 24 और 15 को किया 360, 40 को 25 से किया 1000। अब देखिए जो आपका 36 और 35 को हम जब करेंगे तो आएगा 1260, और 45 को 20 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। देखिए कैलकुलेशन जो है अच्छी तरह से एक रफ
इस लाइन पे लगा करके उसको आप अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो हमें तो पता होता है किस तरह से करना है, लेकिन बच्चों को रफली लाइन लगा के प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन इसको करनी है। इसमें कोई गलती नहीं करनी है कि नहीं करनी है, ऐसे कर लिया जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। तो ये आ जाएगा समेशन FM 3620। कितना आ गया, 3620। तो इसका जो टोटल है, देखिए जो मेरा टोटल है वो मैंने अभी आपके सामने निकाल दिया है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सबसे टफ कैलकुलेशन होती है वो होती है स्टेप डेविएशन मेथड की, अगर देखा जाए तो। लेकिन जैसे सिंपल आपका डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, डायरेक्ट में तो इजी है लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वो धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। तो उसके बाद, इसके बाद मैं आपको जो है इसी का मेथड शॉर्टकट बताऊंगी, फिर स्टेप डेविएशन। उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक न्यूमेरिकल होता है जो इसमें आएगा, सिंगल भी होगा डबल भी होगा, वो भी हम करेंगे। तो आपने और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपका प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि, और टोटल। बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते हैं, कुछ एक आधी डिजिट आगे पीछे हो जाती है तो वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। फिर हम बच्चे कहते हैं कि नहीं यार हमने तो एग्जाम में प्रॉपर ठीक किया था, लेकिन वो कहीं पे गलत हो जाता है। तो एक बार उसको प्रॉपर रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है आपकी कोई मल्टीप्लिकेशन या प्लस में कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो देखिए मेरा जो ये न्यूमेरिकल है मैं भी एक बार रीचेक कर लेती हूँ कहीं मल्टीप्लिकेशन में या प्लस में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक ही है। उसके बाद देखिए आप कुछ नहीं करना है, अब इसका मैंने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जो डिजिट मैंने निकाली है 3620 को डिवाइड कर दूंगी 140 के साथ। देखिए इसको डिवाइड करना है, रफली करिएगा। और पॉइंट के बाद अगर आप चाहो तो 2 डिजिट निकालनी है वो निकालिएगा। बाकी जो है अगर आप इसको सीधे 26 भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आंसर का आगे पीछे पॉइंट्स में हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग का बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें गलती होगी तो फिर वो पूरा का पूरा गलत कर देगा। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है। एफ और एम एक नई टर्म थी तो मैंने आपको बता दिया है। एम एक मिड वैल्यू होती है और मिड वैल्यू कहाँ से निकलती है, सी आई के बीच में से हम निकालते हैं। तो सी एम मिड वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगी, L1 प्लस L2। तो L आपका ये वाला 0, L2 10, उन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 के साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके जो आएगा वो मिड वैल्यू होगी, फर्स्ट मिड वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मतलब कॉमन फैक्टर या उनको प्लस करके नहीं करना है तो भाई 1 बाय 1 इनको प्लस करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तब भी वही वैल्यू आएगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते जाओ, इनमें प्लस करते जाओ तो आपका जो है मिड वैल्यू निकलता जाएगा। उसके बाद जो आपका एफ है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसको मिड वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने के बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है उसके साथ उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये सिंपल सा मेथड है, मुझे लगता है आपको बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। कोशिश कीजिएगा घर में इनको करने का, प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतने क्वेश्चन निकलते हैं, वो आपके माइंड में इतने क्लियर होते जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।